जिससे कि आपके इस मुहिम से काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे और उनको काफ़ी लाभ उठेगा। वो अगर दहेज आज ख़त्म हो जाए तो काफ़ी परिवार सुरक्षित हो जाए और इन कर्ज से, मौत से वो बच सकें। दोस्तों नमस्कार, आज 2023 का पहला दिन है। आप सभी लोगों को इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन है। जो भी हमारे दर्शक बंधु हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे देखने वाले हैं इस चैनल को, देहाती रिपोर्टर को, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिया। आप लोगों के प्यार मोहब्बत से आज हम अपने आप को मजबूत समझते हैं कि हमारे पास इतने परिवार हैं। आप लोग हमारे एक अभिन्न अंग हैं और मैं आप लोगों के ही दम पर एक जो है संस्था चला रहा हूं, पूरे भारत में चलाना चाह रहा हूं, दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान। ये तो मैं 3-4 वर्षों से हमारे दिमाग में था कि मैं इसको चलाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति है हमारे देश में, हम इस प्रथा को चला रहा हूं, दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान। मैं 3 वर्षों से लगातार इसमें प्रयासरत था और मैं प्रचार के लिए भी निकला और मैं गांव में गया तो वहां पर हमें लोग निगेटिव ही करते हैं, कोई हमारा साथ देने के लिए भी नहीं तैयार है। ये समस्या तो सबके लिए है, लेकिन वही जो है बोलता कि हाँ गलत है, जिसके घर की बेटियां जलाई जाती हैं, मारी जाती हैं। तो यह बड़े अफसोस की बात है। कहते हैं कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया, 75 साल हो गए, लेकिन आज हमारे देश के जो गरीब हैं या जो भी स्त्रियां हैं, कभी इनको सती प्रथा में जलाया जाता था, आज उससे भी खतरनाक ये दहेज प्रथा है। 2 से 3 हज़ार जो है बेटियां सिर्फ यूपी में जलाई जाती हैं दहेज के कारण। जबकि अभी कोई कोरोना जैसी बीमारी आती है तो उस पर लोग तमाम तरीके से ऐसा कानून लगा देते हैं कि लोग घर से निकलना या आना जाना बंद हो जाए। इसके लिए कानून सख्त हो जाता है। जैसा कि लोग बताते हैं कि हमारा जो संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, उसमें भी लिखा है कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है। तो मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, समाज के लोगों से, कि अगर दहेज लेना देना दोनों पाप है, या जो भी हमारे देश का कानून है, प्रशासन है, इसको लागू क्यों नहीं किया जाता है। तो इसमें आज मैं अपने थाने जैतपुर में भी गया था, तो हमने सोचा कि इस शुभ कार्य का जो है आरंभ हम इस नए वर्ष में अपने थाने से करें। तो वहाँ के जो भी अधिकारी महोदय थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों का कोई मैटर नहीं है, ये आप लोगों का सामाजिक मैटर है, इसको आप जाइए गांव में, देहात में सबको जागरूक कीजिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो चलिए ठीक है, सही भी बात उन्होंने कहा, गलत भी नहीं कहा, क्योंकि आप दहेज के नाते किसी को जलाओगे, मारोगे तो उनका काम है कि ले जाके आपको जेल में बंद कर देंगे। लेकिन इससे तो दहेज प्रथा ख़त्म नहीं होगी। शासन प्रशासन का नहीं मैटर है, समाज का मैटर है, आप लोगों का मैटर है। जिसके घर की जब बेटी जलती मरती है ना, तब वही लोग दौड़ते हैं कि भैया इस तरीके से हो रहा है, जो जलाया पकाया उसको जो फांसी की सज़ा हो। तो इस तरीके से किसी को एक को फांसी दे देने से दहेज प्रथा तो ख़त्म नहीं हो जाएगी। ये आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए, आप लोगों का हमें साथ चाहिए। अगर आप लोग सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, और मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं घर घर जाके प्रचार करूँगा या पूरे देश विदेश में प्रचार करूँगा, हम उस लायक नहीं हैं, हम उस आर्थिक स्थिति से नहीं हैं। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से, ये जो सोशल मीडिया है, जो हमारा चैनल है, इसके माध्यम से मैं प्रचार कर रहा हूँ। अगर हमारी बात आप लोगों को अच्छी लगती है, अगर आपने 10 लोगों के पास भेजा, आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पर आपको पैसे का सहयोग नहीं देना है, आपको कोई समय नहीं देना है, लेकिन आप वीडियो के माध्यम से अगर आपको ये लगता है कि हाँ दहेज प्रथा कहीं ना कहीं अभिशाप है, गलत है, या देश या समाज की समस्या है, ऐसे में कहने के लिए तो कई बातें हैं, लेकिन हमारे पास इसके तमाम प्रमाण हैं। कि एक बेटी देखिए यहाँ की थी जो है बम्बई की, उसने अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जो है नदी में जो है वो कुएं में जाकर जो है गिरकर मर गई। आप देख सकते हैं, पिता को कर्ज से बचाने के लिए बेटी ने जो है दे दी अपनी जान। तो इसी तरीके से तमाम घटनाएं हैं और हमारे पास सैकड़ों इसकी घटनाएं हैं। तो हमारा नज़र या हमारा जो निशाना है उन पर है कि जो मर जा रही हैं वही लोग तो जागृत होते हैं उस घर के। लेकिन समस्या ये बात भी आती है कि कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी होता है।
जैसे कोई अगर झगड़ा झंझट आम होता है ना, तो फिर भी जो है क्या करती हैं औरतें, जाकर लिखा देती हैं दहेज प्रथा के, तो इससे लड़का भी आपका जेल में जाता है। अगर इस प्रथा को ख़त्म कर दिया जाता है तो कहीं न कहीं किसी तरीके से लड़के वालों को भी फ़ायदा होगा। अगर 2 से 3 हज़ार बेटियां जलाई जा रही हैं दहेज प्रथा में, तो 2 से 3 हज़ार जो उसके दूल्हे राजा होंगे या जो भी होंगे, उसके घर परिवार वाले दूल्हे राजा ही नहीं जाते हैं। अगर 2-3 हज़ार जलाई जाते हैं तो उसके साथ सास, ननद, ससुर, देवर, देवरानी सबको जोड़कर जो है थाने में उनका मुकदमा दायर होता है और सब जेल में जाते हैं। तमाम तरीके से उनको भुक्तभोगी बनना पड़ता है। तो ऐसे में अगर इस प्रथा को ख़त्म कर दिया जाता है तो बेटियां ही नहीं सुरक्षित होंगी, बल्कि बेटा भी सुरक्षित होगा। और इसमें कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है कि इसमें सिर्फ पुरुष है या बेटी या बेटा से कोई मतलब नहीं। मैं भी एक पुरुष हूँ, लेकिन जो बेटी है इस समाज की अभिन्न अंग है कि कहीं ना कहीं वो माँ का रूप है, कहीं ना कहीं वो बेटी का रूप है, कहीं ना कहीं वो बहन का रूप है। हर तरीके से वो समाज की एक ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि उसमें हमारा कहीं से कोई अपना निजी स्वार्थ है। मैं तो पूरे समाज का भला चाहता हूं। अगर आप लोग भी समझते हैं कि बहन बेटियां इस समाज की ज़रूरत है, इस घर की ज़रूरत है, तो इस प्रथा में आप लोग कितना हमारा सहयोग देते हैं, कितना साथ देते हैं। करना कुछ नहीं है, हर किसी के केवल विचारों को परिवर्तन करना है। एक बात ये भी मैं बता दूं कि अगर कोई दहेज लोभी बेटी की निर्मम हत्या कर दिया तो उसकी अगर फांसी दे देते हैं आप, तो इससे दहेज प्रथा नहीं ख़त्म होगी। जिस तरीके से अभी कोई ये बबूल का पेड़ हो, कांटा का जो पेड़ वृक्ष होता है बबूल जिसे बोलते हैं, इसमें तमाम कांटे होते हैं, तो उसकी डाली को अगर आप तोड़ेंगे, कांटा खत्म करना है तो आपको एक डाली तोड़ेंगे तो उसमें से 10 डालियां निकलेंगी। और अगर उस कांटे को ख़त्म करना है तो जो उसकी जड़ है, उसकी जो जड़ है उसमें आप गर्म पानी डाल दीजिए या उसकी जड़ को काट दीजिए, तभी वो समूल नष्ट होगा। तो उसी तरीके से जो दहेज प्रथा है किसी को फांसी पर झुला देने से नहीं ख़त्म होगी, बल्कि जो हमारे समाज में सबके विचार रूप में जो दहेज रूपी रावण बैठा है, इसको ख़त्म करना है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमें बहुत दुख होता है। हर तरीके से मैं समाज में जाता हूँ, लोग हमें निगेटिव करते हैं। एक जगह मैं गांव गया तो वहाँ पे तमाम लड़कियों ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हो, आप चाहते हो कि हम कुछ ना पाएँ। एक मास्टर जी थे जो कि पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा कि मैं कूलर, पंखा, एसी सब अपनी बेटी को दे रहा हूँ, तो तुम्हें क्यों इसकी परेशानी है। एक जगह हमने गया, वहाँ पर गाँव में हमने अपनी बात को रखा, तो वो भी जो है मास्टर थे, वो भी बोले कि भैया हो, आप ये सामाजिक काम मत करिए, अगर आपको सामाजिक कार्य करना है तो आप बच्चों को कोचिंग कराइए। तो इस तरीके से तमाम लोग निगेटिव करते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, 100 में से अगर एक भी व्यक्ति हमारा साथ देता है तो हमें बहुत खुशी होगी। मैं जान रहा हूँ लोग यही बात कहते हैं कि तुम इस प्रथा को ख़त्म नहीं कर पाओगे, हमें भी जो है उससे निराशा होती है। लेकिन मैं अपना ये कार्य तब भी करूँगा क्योंकि अगर मैं अपने पूरे जीवन भर प्रचार से, आप लोग याद रखिए मानव जीवन अमर नहीं है, आपको एक दिन मरना है। अगर आप 80 साल जीते हैं तो आप टोटल 29,200 दिन ही रहेंगे इस दुनिया में। अगर आज आप 40 वर्ष के हो गए तो आपका 14,600 दिन खत्म हो गया। मरना तब भी है, मरना तब भी है। अगर आप कुछ सामाजिक कार्य कर लेते हो तो यह आपके जीवन का सौभाग्य होगा। तो चलिए, यहाँ पर फिर भी हमको कुछ लोग मिल रहे हैं। एक सर जी हैं, चलिए हम इनके विचारों से लेते हैं। और इन्होंने हमें काफ़ी उत्साह दिया है, काफ़ी प्रोत्साहन दिया है और पूर्ण रूप से हमारे साथ भी खड़े हैं। हम मेरे दर्शक बंधुओं, देखिए एक सरकारी अध्यापक हैं और सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं, इस वीडियो को देखने वाले को आज के इस नए वर्ष के ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूं। और मैं कवि राम वृक्ष बहादुरपुरी, ग्राम बलुआ बहादुरपुर, पोस्ट उकनूर दीनपुर, जिला अम्बेडकर नगर से हूं। और अभी जो कुछ भी आपने सुना और वास्तव में जो कुछ भी इन्होंने बताया, कहीं ना कहीं एक सामाजिक बुराइयां ही नहीं, एक बहुत बड़ी आपदा भी बनती चली जा रही है। किंतु समाज है, ये विभिन्न व्यक्तित्व, अलग अलग विचारों के लोग हैं, अपने अपने अलग अलग विचार हैं। कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या कह रहा है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि दहेज एक अभिशाप है। अभी आपने बताया कि एक अध्यापक थे, उन्होंने विरोध किया इस प्रथा का। तो कहीं ना कहीं अध्यापक को बदनाम ना किया जाए। कुछ अध्यापक ऐसे बोल सकते हैं, सब नहीं, क्योंकि अध्यापक ही एक प्रश्न बनाता है, जब परीक्षाओं में आता है वह प्रश्न बनाता है कि दहेज एक अभिशाप है, इस पर निबंध लिखने के लिए कहता है, तो वो भी लिखवाता है। हर अध्यापक ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चों को ये शिक्षा दिया जाता है कि दहेज गलत है।
क्योंकि समाज है, समाज में अब दहेज लेना देना एक प्रथा बन गया है, ये एक सामाजिक सम्मान बन गया है। कौन नहीं चाहता कि हम अपने बेटियों को कुछ ना दें? कौन ऐसा पिता चाहता है कि हम अपने बेटे के शादी विवाह में कुछ ना लें? नहीं, देखिए, हम किसी को नहीं, ये हम नहीं कहते कि हर कोई गलत है। आप भी एक अध्यापक है, आपने हमें उत्साह दिया, हमें इतना मनोबल दिया, नहीं तो मैं टूट जा रहा था। इनका बहुत बड़ा सहयोग है और इसमें इस संस्था में जुड़े हैं, हर तरीके से हमारे साथ हैं। तो हर कोई गलत नहीं है। इसी समाज से राम भी पैदा होते हैं और इसी समाज से रावण भी पैदा होता है। तो हर शिक्षक नहीं गलत हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम शिक्षक है जो कि अच्छी अच्छी बातों को जो है समाज में फैला रहे हैं और एक से एक समाज सेवा भी कर रहे हैं। जी, तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि चूँकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बदलाव समाज हो या व्यक्ति हो, बदलाव सजीव हो निर्जीव हो, सब में होता है। आज हो सकता है कि ये बदलाव चरम सीमा पे चल रहा हो, ये बदलाव समाज में व्याप्त हुआ हो, समाज की ऐसी रूपरेखा ही आज बनी हो कि ये दहेज लेना देना समाज का एक अंग बन गया है, एक अभिन्न अंग बन गया है। लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हो सकता है कभी ऐसा समय आवे कि हम ही को ये फील होने लगे, ये हम अनुभव करें कि ये चीज़ गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, दोनों पक्ष परेशान होता है। तो एक समय ऐसा परिवर्तन ज़रूर होगा। आपकी ये संस्था, आपके ये विचार, आपका ये जो मुहिम चल रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत नहीं है, बहुत सही है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में आपका मुहिम कामयाब होगा और मैं ये चाहूँगा भी, कल्पना भी करता हूँ, भगवान से इच्छा भी जताता हूँ कि आपकी यह मुहिम कामयाब हो, जिससे कि ढेर सारे समाज के बहुत ऐसे दबे कुचले गरीब बेचारे हैं जिससे कि आपके इस मुहिम से काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे और उनको काफ़ी लाभ उठेगा। वो अगर दहेज आज ख़त्म हो जाए तो काफ़ी परिवार सुरक्षित हो जाए और इन कर्ज से, मौत से वो बच सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि ये कहीं ना कहीं से अभिशाप है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, इसी तरीके से अगर सबके विचारों को अगर बदला जाएगा, और इन्होंने कहा जो है कि भाई अध्यापक को ना बदनाम किया जाए, मैं अध्यापक को नहीं बदनाम कर रहा हूँ। और क्योंकि जब हमारे साथ जो घटना घटी और मैं ये अयोध्या के पास के वो अध्यापक थे, उन्होंने इस तरीके से कहा, तो सब अध्यापक नहीं गलत हैं। कुछ पुलिस वाले भगवान बन जाते हैं, कुछ अगर गलत करते हैं तो उन्हें बुरा भी कहा जाता है, लेकिन वो कितनों की जान भी बचाते हैं। तो इसलिए सब पुलिस वाले नहीं गलत हैं, सब अध्यापक नहीं गलत हैं, सब इंसान नहीं गलत हैं। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि इसी समाज से अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग जागरूक होंगे, एक तरफ तो कहते हैं कि हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है हमारे भारत देश में, और एक तरफ उसी नारी की जब वो छोटी सी होती है तो आप लोग पूजा करते हो कि जो है चलिए इसके चरण को पूजा जाए। तो लेकिन जब वही बड़ी होती है तो उसको जो है दहेज के नाते आप ही लोग घर में जला देते हो, तब वो देवी नहीं रह जाती। ये बड़े सोचने की बात है। जब छोटी सी उम्र है तो देवी है, और जब बड़ी हो गई, आपके घर में दुल्हन बन के आ गई, तो आप रुपए पैसों के नाते उसको जला देते हो। तो कहीं ना कहीं से देखने के बाद बहुत दुख होता है, पीड़ा भी होती है। अगर ऐसी तरीके से पीड़ा आप लोगों की भी हो गई, आप लोगों को हमारा अगर ये जो अभियान है दहेज भगाओ बेटी बचाओ अगर अच्छा लगता है, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे हम इसी तरीके से, अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम जगह जगह से लोगों के विचारों को आप लोगों तक पहुँचाएँगे। और जो लोग दहेज से दुखी हैं उनसे, उनके भी परिवार वालों से मिलेंगे और उनके भी जो राय हैं, जो उनके भी जो है सामाजिक सोच है, आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा, हम कुछ न कुछ इसी तरीके से समाज हितैषी कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।